सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शिक्षा नेगी उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर ब्लॉक से। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा है कि कुशल से होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। माता रानी का आशीर्वाद आप हम सब पर सदैव यहीं बना रहे दोस्तों। तो दोस्तों, सुबह सुबह मैं जैसे ही उठी, आप देख ही रहे हैं किस तरीके का मौसम बना हुआ है। सुबह ही इस तरीके का मौसम आजकल बन रहा है दोस्तों, और इस बारिश ने तो इस साल कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया है। तो दोस्तों, बाहर का मौसम आपने देख लिया और सुबह मुझे बहुत जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने होते हैं दोस्तों। तो आज बैंगन की सब्जी बनी थी, तो जो मैंने जल्दी से कट कर ली थी। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर बना दी थी बैंगन की सब्जी, और फिर मुझे रोटी बनानी थी। एक तरफ सब्जी बन रही थी दोस्तों, एक तरफ बन रही थी चाय, और मैं और पतिदेव जी फिर चाय पीने वाले थे। उसके बाद मुझे रोटी बनानी थी। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाने के बाद फिर लगभग 7:30 बजे के करीब मैं चली गई थी अपने आंगनवाड़ी केंद्र। और जब तक मैं आंगनवाड़ी केंद्र में पहुंची तो सुनीता मैडम यहाँ पर पहुंच रखी थी। उसके बाद प्राइमरी स्कूल के टीचर यहाँ पर आ गए थे, तो उनसे भी कुछ रोड से संबंधित बातें हो रही हैं। तो थोड़ी सी धूप लग गई थी दोस्तों, और इस तरीके का मौसम यहाँ पर हो गया था। उसके बाद हमने जल्दी से फिर पूरे कमरे की सफाई की। आज राशन बंटनी थी। तब तक ममता आ गई थी अपनी गुड़िया रानी श्रुति को लेकर के यहाँ पर, क्योंकि उसे भी राशन मिलनी थी। दोस्तों, फिर हमने फटाफट से अपना सारा काम निपटाया, यहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित किया। और तब तक सुधा भी आ गई थी। तो सुधा मोनी के साथ पढ़ती है, तो मैंने इसे कैमरा पकड़ा दिया था। और यहाँ पर दोस्तों जल्दी जल्दी दोस्तों सारी राशन को इस तरीके से व्यवस्थित हम लोग करने लग गए थे। फिर सारी राशन व्यवस्थित करते करते थोड़ा समय यहाँ पर लग गया था। कुछ ही देर बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने पूरी राशन व्यवस्थित कर दी थी, आप देख ही रहे हैं। इसके बाद दोस्तों सारी मशीनें यहाँ पर निकाल दी थी। ये वजन मशीन है, ये भी वजन मशीन है। यहाँ पर बच्चा जो छोटा होता है उसे लिटाया जाता है। जो बच्चे छोटे होते हैं और बैठ नहीं पाते हैं, उन्हें लिटा करके यहाँ पर वजन लिया जाता है। और साथ में उनकी लंबाई दोस्तों यहाँ पर भी लिटा करके ही ली जाती है। तो ये लंबाई लेने की छोटे बच्चों वाली मशीन है दोस्तों। जो बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें लिटा करके उनकी लंबाई इस तरीके से ली जाती है। ये थोड़ा बड़े बच्चों की लंबाई लेने वाली मशीन है, तो इसमें बच्चों को सीधा खड़ा करके और फिर इस तरीके से इनकी लंबाई ली जाती है। तो ये मशीनें यहाँ पर सारी निकाल दी हैं दोस्तों। तो इसी के आधार पर बच्चों की लंबाई और वजन लिया जाएगा। और लंबाई और वजन के आधार पर निश्चित होता है कि बच्चा कुपोषित है या अति कुपोषित है या सामान्य की श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले हमने इस वाले बच्चे का यहाँ पर वजन लिया है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है लंबाई लेने की। तो वजन और लंबाई के आधार पर ही ये निश्चित होता है दोस्तों कि बच्चा कौन सी श्रेणी में आता है, सामान्य, कुपोषित या अति कुपोषित की श्रेणी में। उसके बाद दोस्तों सबको राशन देने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई थी। तो अभी तो यहाँ पर 2 ही 3 लोग आए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद दोस्तों लगभग बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आ गई थी, आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों जितने भी बच्चे यहाँ पर आ रखे हैं सभी की लंबाई होगी, वजन होगा, और वो किस श्रेणी में आते हैं वो उनके अभिभावकों को बताया जाएगा यहाँ पर। और साथ में राशन भी वितरित की जाएगी, आप देख ही रहे हैं। इन सबको राशन यहाँ पर वितरित की जाएगी, और जितने भी लाभार्थी अभी आएंगे उन्हें भी राशन दी जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आज का पूरा कार्यक्रम हमारा रहने वाला था। तो सभी लाभार्थियों के साथ दोस्तों बाहर आकर यहाँ पर फ़ोटो भी ली गई। और एक तरफ से लोग आ रहे थे, एक तरफ से जा रहे थे। तो जैसे ही कुछ महिलाएं जा रही थी, उसके बाद कुछ और महिलाएं आ जा रही थी, कुछ और बच्चे। तो फिर लगातार ये प्रक्रिया ही चलती जा रही थी दोस्तों। वजन लेना, लंबाई लेना, राशन वितरित करना, सबके साइन कराना, और